धीमान विजय मानकर जी ने राहुल गांधी को कहा कि केवल आदिवासी जल जंगल जमीन बोलने से आदिवासियों के अधिकार साकार नहीं होंगे, उसके लिए सही कानून नीतियों का प्रावधान लाना जरूरी होता है। कहा, आदिवासी का मतलब ये देश आपका था, ये इस देश का जल जंगल जमीन आपकी थी। वनवासी का मतलब नहीं, ओरिजिनल मालिक आप नहीं थे, ओरिजिनल मालिक कोई और था। जल जंगल जमीन आपकी नहीं थी, आप तो सिर्फ जंगल में रहते हो। संविधान की किताब दिखाकर संविधान बचाओ कहने से ही नहीं, संविधान संशोधन कर सही प्रावधान लाने की जरूरत को बताया। राहुल गांधी को धीमान विजय मानकर जी ने इस बात को लेकर सही रास्ता दिखाया। अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि देखिए, ये जो किताब है ये आजादी के बाद लिखी गई है, इसमें हिंदुस्तान के सारे कानून हैं, हिंदुस्तान का जो विजन है इसमें है। इंडिया के अंदर में जो लोग हैं, जो लीडर बनते हैं, वो बुद्धू है। एक्चुअली इंडिया के अंदर जो लीडर्स बन रहे हैं ना, एमएलए एमपीज या जो मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स बन रहे हैं, उनकी खुद की पढ़ाई देखिए ना, खुद की उनकी अंडरस्टैंडिंग देखिए, पढ़ाई देखिए। अब ये राहुल गांधी जो है वो आदिवासियों के इश्यू पे उधर कह रहे हैं, शायद अतुल जी ये भी आप पूछना चाह रहे थे। और आदिवासियों के विषय में वो बता रहे, राहुल गांधी को खुद का पढ़ाई है क्या कॉन्स्टिट्यूशन का और ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ का? वो कह रहे थे वहां गुजरात में जाके वडोदरा में कि आदिवासियों का मैनिफेस्टो बताना चाहिए। अरे भाई, विजय मानकर ने आदिवासियों के ऊपर में दो बिल्स दे दिए पार्लियामेंट को कि जल जमीन जंगल और संस्कृति का इनको मालिक कैसा बनाया जाए। ये दो बिल्स दे दिए विजय मानकर ने। आपके पेशा नियम कैसे बनने चाहिए, ये पूरे जो है वो 14-15 स्टेट्स को जो है वो चीफ मिनिस्टर्स को दिया बना करके भाई पैसा नियमों में ग्राम सभाओं को कैसे अधिकार होना चाहिए, आप आदिवासियों को शेयर होल्डिंग राइट मिलना चाहिए करके बोलने वाला। और ये बिल्स में कॉन्स्टिट्यूशन में कहा अमेंडमेंट होता है ये बताने वाले विजय मानकर पहला लीडर है। राहुल गांधी को मालूम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है रोड, हिंदुस्तान बोलता है संविधान को बचाना होगा। अरे भाई, अभी मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं। संविधान को बचाना है, संविधान को सुधारना भी है। बहुत सारी चीजें जो संविधान में नहीं है वो लाना है। और राहुल गांधी को जो है वो इस चीज का समझ में नहीं है, कहां कौन से आर्टिकल में क्या अमेंडमेंट करने की जरूरत है। संविधान ने आदिवासियों को जल जमीन जंगल और संस्कृति की मालिकियत का अधिकार नहीं दिया, उसको एबोरिजिनल ट्राइब्स नहीं बोला। राहुल गांधी को ये मालूम नहीं है। हिंदुस्तान कह रहे हैं राहुल गांधी, हिंदुस्तान कह रहे हैं इंडिया को। अरे भैया, ये गोंडवाना था, हिंदुस्तान का है तो कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड बोलो, इंडिया भारत, या तो आपको कल्चरली बोलना है तो गोंडवाना बोलो। तो राहुल गांधी को ये तमाम चीजों की समझ नहीं है। वो जाके जो ये बात कर रहे हैं, अरे पढ़ लेते कभी, विजय मानकर ने इतना करके दे दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो 5 मिनट बैठ जाते, इतना भाषणबाजी करने के बजाय आधा एक घंटा बैठ जाते तो मैं समझा देता था बहुत सारी चीजें उनको। पर ये ना करते हुए वो बोलते जा रहे हैं, तो वो अपने बुद्धूपना का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर्स है। आपके जो जेएमएम के जो हेमंत सोरेन है, उनका भी यही हाल है। ट्राइबल स्टेट है, ट्राइबल स्टेट के अंदर में आप आज तक मिनरल राइट्स क्यों नहीं दिया आदिवासियों को? आपका जो सीएनटी एक्ट है, जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है या संताल परगना एक्ट है, उसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। आप अभी देखिए ना, आप झारखंड के अंदर में गांव को लिया जा रहा है शहरों के लिए। इसका मतलब आप शेड्यूल्ड एरिया को कम कर रहे हैं। अगर आप शेड्यूल्ड एरिया को कम कर देंगे तो आदिवासी गैर आदिवासी हो जाएगा, क्योंकि आदिवासी तो टेरिटरी कैसे बना है ना, कल्चर और टेरिटरी से। नेचर की जो टेरिटरी है उसमें हजारों साल रहा है, इसलिए आदिवासी बना हुआ है। तो ये जो है, ये जो जिन लोगों को आप प्रमोट कर रहे हैं ना, ये लोगों को बेसिकली ये बुद्धू लोग है, पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, इनको ये चीजें मालूम नहीं कहाँ क्या करना है, बस दिखा देंगे दिखाने के लिए। संविधान धोखे में, संविधान को बचाना। अरे संविधान को बचाना नहीं है, संविधान को साथ में सुधारना भी है। ये बात विजय मानकर बता रहा है। जब तक आप संविधान को नहीं सुधारोगे तो संविधान कितना भी अभी अच्छा हो, लेकिन उससे और ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो सकता। तो ये चीजों को आपको आदिवासियों को भी समझने की जरूरत है। और एजुकेशन पर तो मैं बोल चुका हूँ, साइंस और नॉलेज और ह्यूमैनिटी पे एक जैसा एजुकेशन हो। जंगल, गांव और शहर, इसमें फर्क नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सल एजुकेशन होना चाहिए। और 6% हमने जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए एजुकेशन में। विज्ञान मानवता की